जिनके पास गाय नहीं है और वो गाय पालना चाहते हैं, गाय की सेवा करना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा एक स्कीम है कि 1500 रुपये जो व्यक्ति गौशाला से गाय लेके आएंगे उन्हें 1500 रुपये मिलेंगे और वो गाय भी उनकी होगी। गाय की सेवा करेंगे, गाय अगर उन्हीं के पास रहेगी। तो इस प्रकार हमारी जो गौ माता मारी मारी घूम रही है उसको चल रही है। समाज का ऐसा तबका जिसके लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसको उन योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ये विकसित भारत यात्रा आपके गांव पे आ जाई है, जिसमें विभिन्न विभाग के लोगों से ये निर्देश हैं कि वो जनता के बीच में जाएं और अपने विभाग की योजनाओं के विषय में लोगों को बताएं, ताकि जो पात्र लोग हों वह उन योजनाओं का लाभ उठा सके। हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी आप सभी लोगों को जानकारी भी है, वो है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक कार्ड धारक को जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवरेज में है, उसको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज चिन्हित सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त दिया जाता है। इस फतेहपुरा गांव में 607 ऐसे परिवार थे, जो 607 लोग ऐसे हैं जो इस योजना के अंतर्गत पात्र पाए गए। उनमें से 485 लोगों का कार्ड जो है अब तक यहाँ बन चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के अंतर्गत जो भी पहला बच्चा जन्म लेता है किसी भी गर्भवती महिला से, हाँ ऐसा है, मेरी बात सुनो। 2011 की लिस्ट है, उसमें सामान्य वर्ग के लोग नहीं, अब नहीं आई। अब यदि आपके परिवार में 6 या 6 से अधिक व्यक्ति हैं, राशन कार्ड है, अरे भाई तुम्हारे माँ बाप तो होंगे, तो कितने लोग हैं कुल परिवार में? राशन कार्ड में कितने लोग हैं एक फैमिली के? तो आप भाई राशन कार्ड नहीं बना, तो जब तक राशन कार्ड नहीं बनेगा तब तक आयुष्मान का कवरेज नहीं मिलेगा। आज मुद्रा ऋण के हर 10 लाभार्थियों में से भी 7 महिलाएं हैं। किसी ने दुकान ढाबा खोला, किसी ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया, किसी ने सैलून पार्लर ऐसे अनेक बिजनेस शुरू किए। आज गांव-गांव में देश की 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। ये समूह बहनों को अतिरिक्त कमाई के साधन दे रहे हैं, उन्हें देश की प्रगति में भागीदार का सीधा अवसर दे रहे हैं। को आगे बढ़ाते हुए मैं गौरव सिंह नेताजी ने पूरा काम देगा, रणबीर सिंह सेठ जी और धारा सिंह इंदौलिया जी, डॉक्टर नेम सिंह जी, और एक कौन है जी? 5 लोग। ठीक है, तब तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, खुद बाबा बनाकर के स्वागत कर रहे हैं। और समझ खड़े हुए प्रधान हमारे बंधु गढ़ीवा के प्रधान सुखबीर सिंह, जनक सिंह तोमर जी, योगेंद्र सिंह, सुशील कुमार जी, लो मान लो।
किस पोर्टल पे जाना पड़ेगा? नारा सिंह इंदौरिया जी। मुझे अच्छा लग रहा है ये बात। अच्छा प्रधान जी आप भी करें। आप माननीय जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय गिरिराज सिंह कुशवाहा का माला पहनाकर के स्वागत करेंगे। प्रेम प्रधान जी गली में आ जाए। जनक सिंह जोगेंद्र माननीय प्रमुख जी का माननीय चौधरी गुड्डू सिंह प्रमुख फतेहपुर सीकरी का स्वागत बनाकर स्वागत करें। सभी प्रधान बंधु से निवेदन करना चाहूंगा। रुको तुम ऐसा और सोनू चौधरी का जी का भी प्रधान जी सोनू चौधरी जी हमारे प्रधानों को बुला लिया और सम्मानित व्यक्तियों को बुला लिया। धन्यवाद। जो लाभार्थियों का चयन हुआ है श्रीमती मुन्नी देवी जी, ये प्रधानमंत्री जो आवास है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत से माननीय सांसद जी चाबी दे करके भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुन्नी देवी लाभार्थी हैं। आप आ गया। और दूसरी है सुखदेवी, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको भी माननीय सांसद जी आप रुको इधर आओ। मकान की चाबी दे करके इनको आवास जो मिले हैं पहुंच गई मकान में, पहुंच गई। दो ही बढ़िया। हाँ उन्हीं में से मुख्यमंत्री बाकी है प्रधानमंत्री जी की काय के लिए मिलो है मालूम है? काय के लिए? प्रमोद विष्णु बना लेने चाहिए। सुनील कुमार एक किस्ता है पवन कुमार राम प्रसाद जसवंत सिंह फतेहपुरा पधार चुकी है कृपा करके। पकड़ पकड़ अच्छी बात नहीं। के स्रोत बड़े भाई राजकुमार झा जी सांसद फतेहपुर सीकरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा हमारे छोटे भाई और हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सोनू जी, हमारे दूसरे छोटे भाई गुड्डू चार जी ब्लॉक प्रमुख एडीएम साहब और सब पधारे हुए प्रभाव सभी अधिकारी बंधु और समस्त मेरे ग्रामवासियों, आज आपके बीच में इस संकल्प यात्रा को लेके आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सरकार आपके द्वारा आज जितने अधिकारी बैठे आगरा नहीं पड़ेगा, आपको चिकित्सीय सुविधा पीएससी सीएससी के साथ साथ आगरा के जिले पर भी मिलती है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको आप बता रहे आए, आपने बैंक का समाचार देखा होगा, क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, या बहुत सारे विभाग बैठे हैं। साल के शासनकाल में मोदी जी के में 10 साल के में योगी मोदी जी के में और 6 साल में योगी जी के कार्यालय में जो कार्य हुआ है, जो गुंडागर्दी खत्म हुई है, हमारी माता बहना किसान सभी सुरक्षित है, सुरक्षित हम महसूस कर रहे हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी के लोकप्रिय नेता राजकुमार सांसद जी अनुरोध करूंगा वो अपने शब्दों से हमें अनुरोध कराए। बोलिए भारत माता की जय। जोर से लगा दो जयकारा। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज
साधन क्षेत्र अछनेरा ब्लॉक के गांव फतेहपुरा में मोदी जी की गाड़ी, ये जो गाड़ी आपके बीच में आई है, ये गाड़ी का नाम ही मोदी जी की गाड़ी है। मोदी की गाड़ी और मोदी की गारंटी की गाड़ी। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई श्री गिरिराज सिंह कुशवाहा जी, हमारे बीच में उपस्थित जिले के उपाध्यक्ष भाई सोनू चौधरी जी, फतेहपुर सीकरी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भाई गुड्डू चाहर जी, संचालन कर रहे भाई ठाकुर कोलम सिंह जी, हमारी किरावली तहसील की उपजिलाधिकारी श्रीमती अनुज नेहरा जी, कृषि विभाग के अधिकारी भाई पुरुषोत्तम जी, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बुजुर्गवार, माताएं, बहनें, पार्टी के सभी अन्य कार्यकर्ता, दूर दराज से आए हुए हमारे सभी साथीगण और मेरे पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो मेरे यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे संत महात्मा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरी माताएं भी बड़ी संख्या में आई हैं, बुजुर्ग माताएं, बहनें सब हैं। मैं आप सभी बुजुर्गों के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ, आप सबको राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अभी जिलाध्यक्ष जी ने मोदी जी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी। मैं 2-3 बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। एक तो कोई भी जब सरकार बनती है और सरकार का कोई जनप्रतिनिधि होता है, उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि वो अपने पूरे समाज को अपना घर और परिवार माने, और मोदी जी ने ये करके दिखाया। उन्होंने हमेशा कहा है कि ये 140 करोड़ देशवासी वो मेरा परिवार है, और जनप्रतिनिधि का भी ये फर्ज बनता है कि उसके लिए भी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सभी जाति बिरादरी। लेकिन मोदी जी को पता था, क्योंकि मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं, और उन्होंने वो घोषणा की, और आज पूरे देश भर में कोई घर ऐसा नहीं बचा, अगर बचा भी है तो वो भी काम चल रहा है, जहां पर शौचालय नहीं बना हो। आज मेरी माताएं बहनें इज्जत के साथ अपने घर में रहती हैं, उन्हें बाहर जाने की, सुबह जगने की और जल्दी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने अपने खुद के घर परिवार की महिलाओं को देखा है, जब हम गांव में जगते भी नहीं थे तब तक तो पता चला कि माता और बहनें हमारे परिवार की, गांव की, खानदान की खेतों से वापस आ रही। कोई बीमार पड़ जाए, हमारे दिव्यांग भाई यहाँ बैठे, अभी उनको कहीं जाना पड़े दैनिक क्रिया के लिए तो कहां जाते। तो एक ये बड़ा काम करने का काम मोदी जी ने करके दिखाया। वहीं मेरे गरीब परिवारों के घरों पर टीन सेट, और कई परिवारों को देखा है कि झोपड़ियां डली रहती थी। इतने गरीब परिवार वो अपनी छत नहीं डाल सकते थे, तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के अंदर आवास देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसमें साथ जोड़ा और आवास देने का काम किया। हमारे गरीब किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पैसा भेजने का काम किया। हमारी सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाए, जो हमारी जमीन के बारे में बताते हैं कि हमारी खेती की स्थिति क्या है। अभी कुछ मेरे साथियों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। गरीब के आगे सबसे बड़ा संकट होता है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसके घर परिवार में इतने पैसे नहीं होते कि वो इलाज करा सके। में बीच में बैठे थे और मैंने एक घर से पानी मंगवाया था। मैंने कहा मुझे पानी पीना है, पानी पिलाई। ये सब लाते हैं ये पानी अपने घर में पिलाने के लिए। मैं आपको, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि वो पानी का एक घूंट के बाद दूसरा घूंट मेरे गले के अंदर नहीं गया। दूसरा घूंट में पी नहीं पाया उस पानी का। और आप यकीन करिए, मैंने उसी दिन संकल्प कर लिया था, जब तक मैं कोई जनता का प्रतिनिधि नहीं बना था, आपका प्यार तो मिलता रहता था, उसी दिन यह संकल्प कर लिया था कि जिस दिन जनता ने चुनकर मुझे भेजा, ऐसा कोई समय मुझे ईश्वर ने और मेरी पार्टी ने दिया और मैं जनता का प्रतिनिधि बन के गया, तो सबसे पहले फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर और फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के अंदर पानी के शुद्ध पीने का इंतजाम करवाने का काम करेंगे। ये मैंने प्रण
उसी दिन कर लिया था। और मुझे आज खुशी हो रही है, मेरी माता बहनें बैठी हैं, मेरे गांव के बुजुर्गवार और नौजवान साथी भी बैठे। आज मुझे खुशी हो रही है कि उसी प्रण को आगे चलकर हमने ये तय किया कि कोई भी योजना आएगी लेकिन जमीन से पानी लेकर हम पानी देने का काम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ मीठा पानी नहीं है, दूषित पानी है। मैंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जब मैं मिला तो मैंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा, बताओ राजकुमार कितनी समस्याएं लेके आए हो। मैंने कहा, साहब समस्याएं तो अनेक हैं और जब तक मानव जीवन रहेगा समस्याएं चलेंगी। मैं भी जानता हूं, समाज भी जानता है, लेकिन एकाध समस्या कोई ऐसी होती है अगर उसका स्थायी हल हो जाए तो जीवन भर के लिए जनता का कल्याण होता है। तो उन्होंने, मोदी जी ने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं कि फतेहपुर सीकरी की जनता ने मेरे बनारस की जनता से भी ज्यादा मोदी जी को वोट दिया 2019 के चुनाव में, इतने बड़े प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजा और आपके सांसद के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि बताओ, तो मैंने कहा, साहब जमीन की योजना जल जीवन मिशन में से मत दो। आप अगर कृपा कर ही रहे हो, आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप करना है तो एक काम कर दो, जिंदगी भर के लिए मेरी पीढ़ियां भी याद करेंगी आपको मोदी जी। हमें भी उस बहाने से लोग कहेंगे कि अच्छा काम हमारे एमपी ने किया। तो उन्होंने, बताओ क्या मानते हो। तो हमने कहा, साहब पीने के पानी की समस्या का हल करा दो और वो भी पानी की जगह हमको गंगा जल दे दो तो हम हमेशा के लिए चल जाएंगे। आप विश्वास करिए, मोदी जी ने 1 मिनट नहीं लगाई, तुरंत जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी से कहा कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के लिए कितना बड़ा भी प्रोजेक्ट बने, गंगा जल का प्रोजेक्ट बना के लाओ। 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर अधिकारियों ने दिया और आज आगरा जनपद के सभी गांव, गली, घर, मोहल्ले, जाति वर्ग जो भी रहते हैं, सभी के घरों में गंगा का पानी पहुंचे, ये इंतजाम करने का काम किया। साथियों, और खुशी की बात है, उसके टेंडर हो गए, योजना मंजूर हो गई, स्वीकृति हो गई और आज वो दिन भी आ गया कि आज हम गंगा जी के, गंगा कहाँ एकत्रित होगी, कहाँ इकट्ठी होगी, उसका जलाशय कहाँ बनेगा, आज वो जलाशय की जगह के भूमि पूजन करने का मौका मिला। आज हम अभी फतेहपुर सीकरी में 5 साल में बड़ा एक आयोजन था, वहां करके आ रहे हैं। अभी कठवारी में गंगा जल का जलाशय बनेगा और मुझे खुशी है, जिस गांव में आज मैं खड़ा हूं फतेहपुरा गांव में मुझे लगता है कि गली गली पाइपलाइन डलने का काम शुरू हो गया। कभी नहीं हुआ, हो गया साहब। तो फतेहपुरा में मुझे आज तसल्ली से मैं कह सकता हूं कि आज फतेहपुरा से शुरुआत गंगा जल के पाइपलाइन डलने की हो गई है। कोई भी गांव, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा, कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा, हर घर के अंदर गंगा जल की टोटी पहुंचेगी, नल पहुंचेगा, गंगा जल निकलेगा, टोटी में से, नल में से क्या निकलेगा, गंगा जल। हर घर नल और उसमें से मिलेगा हमको गंगा जल। तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर एक बार हम सब उनका धन्यवाद दें। इससे बड़ा काम, लाख से अधिक नल कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। संकल्प था हर घर जल का। एक समय था जब महंगे इलाज का खर्च गरीब की सारी जमा पूंजी पर लगा देता था ग्रहण, पर आज 4 करोड़ 20 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर बना है देश में नंबर 1। संकल्प था बीमारी के संकट से मुक्ति का। याद है, दूर से कर लो, थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा दूर से कर लो। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो सर, आज किस विषय में सर मीटिंग की गई है यहाँ? देखिए, आज फतेहपुरा गांव में मोदी की गाड़ी, मोदी की गारंटी की गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश भर में चलाई जा रही जनता के हित की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। आज मोदी जी ने लाभार्थियों को संबोधित भी किया, सभी लोगों ने उनको सुना है। गांव का विकास और 4 जातियों का विकास, युवा, महिला, किसान और गरीब, देश का उत्थान,
ये मोदी जी लगातार कर रहे हैं। आज गंगा जल के माध्यम से हर घर में जो सैकड़ों वर्ष पुरानी समस्या थी, अकबर के ज़माने की समस्या थी, 500 साल पहले की, इतने लंबे समय के बाद कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन आज तक फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में कभी मीठा पानी पीने को लोगों को नहीं मिला, स्वच्छ पानी नहीं मिला। अब पानी भी मिलेगा और वो भी गंगा जल के रूप में मिलेगा। 4000 करोड़ की योजना का काम शुरू हो गया है। सर, खेड़ा सानन का एक मैटर चल रहा है, जल सड़क पे जल भरा हुआ, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो सब निपट जाएंगे, बड़े काम करवाएंगे, उसको भी करेंगे।